हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी टिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफर करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से विजुलाइज कर पाओगे, अपने पार्टनर को कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच कर पाएगी। ओके गाइस, चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट प्लेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी ऑर्डर के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारा, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड। ओके, पेज ऑफ वांड का कार्ड है गाइस। नेक्स्ट है द एम्परर। ओके, एंड नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास ओके जस्टिस। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम से है फोर ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले बॉटम के 3 कार्ड को रीड करूंगा, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर आपको लगे कि ये एनर्जी मैं आपके पार्टनर का बोल रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो चलेगा, इस रीडिंग करते हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं देखते हैं आज के डेट में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको हर तरफ से इसने इग्नोर कर दिया, और ऐसा भी देखा हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कन्फ्यूज़न था या तो ऑप्शन था आपके चलते। आपका पार्टनर को लग रहा था कि पता नहीं मेरे लिए कौन बेस्ट है, कौन सही है, किसको मुझे चुनना चाहिए, कौन है मेरा लाइफ सही पार्टनर, सच्चा पार्टनर, ठीक है ना, जिसके चलते ये कंफ्यूज था। इसके लिए भी इस इंसान ने आपको एज अ ऑप्शन में ट्रीट किया होगा, और जब आपने इसको ऑफ़र किया होगा या तो प्रपोज किया होगा, इसने पूरी तरह से आपको रिजेक्ट कर दिया होगा। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर चाहे या ना चाहे, लेकिन पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी बातें कह दी होगी जिसके चलते आपका दिल में घर कर गई, जिससे आप आज के डेट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने 1 महीना पहले आपको मनाने कोशिश किया था, या तो 2-4 दिन पहले आपका पार्टनर ने आपको मनाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन आप माने नहीं, आप टच से मस नहीं हुए ऐसा। लेकिन आपका पार्टनर भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा भी देख रहा है कि पास्ट में जब भी आपका पार्टनर रुक जाते तो आप इसको हमेशा मनाते थे, ठीक है ना, लेकिन इस बार आप रूठ गए हो तो ये इंसान आपको मना नहीं पा रहा, और मनाने की कोशिश भी कर रहा है तो आप शायद मान नहीं रहे हो, क्योंकि वो जो बात कही थी ना, इसने बहुत ज़्यादा बड़ी बात कह दी होगी जिसके आपके दिल में घर कर गई। फोर ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आप नहीं हो तो ऐसा नहीं कि उसका लाइफ में कोई और प्यार करने वाला नहीं, बहुत सारे लोग हैं इसको प्यार करने वाला। आज भी इसका लाइफ में ऑफ़र आ चुका है, ऑफ़र आ रखा है, लेकिन ये किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को पाना चाहता है, आप ही को ऑफ़र देना चाहता है, भले आप कितना भी रूठे हो, नाराज़ हो, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर आप ही को मनाना चाहता है। बहुत टाइम से आपका पार्टनर सोच विचार कर रहा है कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपका फिर से भरोसा जीता जाए, ठीक है ना, इस तरह से। और लेकिन आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप काफ़ी हद तक नाराज़ हो गए, रूठ गए हो पूरी तरह से, ऐसा उनको लगता है। ओके, आपका नाराज़गी को मिटाना चाहते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही बातूनी हो सकता है, ये इंसान, इसका जुबान में हो सकता है ताला ना हो, इसने अपने जुबान के चलते हो सकता है पूरी तरह से आप दोनों का जो बीच में रिश्ता था ना, वो पूरी तरह से ख़राब कर दिया। इसने अपने ज़ुबान से जो भी मन में आता वही बोल देता, आपको दुनिया की हर एक गाली दे दिया होगा, या तो कुछ ऐसा उटपटांग बातें कर दिया होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। पास्ट में आपने इसको काफ़ी ज़्यादा इसको रोका होगा, टोका होगा कि ऐसा मत बोलो मुझे, इस तरह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको जो अच्छा नहीं लगता ना, ये इंसान वही करता है, ठीक है ना, ताकि ये इंसान आपको तड़पा सके, जला सके, आपको मतलब एकदम ऐसी एनर्जी में भेज सके कि आप ना समझ में नहीं आओ, ठीक है ना, एकदम गुस्से से चिड़चिड़ा हो जाओ, आप ना
काफ़ी इस इंसान को समझाने की कोशिश किया, लेकिन आपने नाकाम हुआ इस इंसान को बिहेवियर को समझाने के, जिसके चलते हो सकता है आपने भी इस इंसान मुँह फेर लिया, बोले इट्स ओके, अगर मैं तुम नहीं मना पाऊँगा, समझा पाऊँगा, ठीक है ना। पास्ट में इस इंसान ने, आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है जो ऐसा इंसान है कि ये ना मतलब करने के बाद ये गलती को पछताते रहते हैं। ये इंसान ये आपका पार्टनर एक कुछ इस तरह से इंसान है, ठीक है ना, जो गलती करते हैं और उसके बाद पछताते रहते हैं कि यार मैंने ऐसे गलती क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वैसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहता। आपका पार्टनर ना ऐसा ही है, कर तो लेते हैं फिर उसके बाद पछताते रहते हैं कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे। आपका पार्टनर ना एज आपसे कम हो सकता है, या तो एज अगर आपका पार्टनर का ज़्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान पूरी तरह से बचकाने सोच के हो, ठीक है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। जो ऊट पाटक बहुत ही बातूमी है, ठीक है ना, मतलब आगे नहीं सोचता, ये सोचता ही नहीं सामने वाले का दिल में मेरा क्या रिस्पेक्ट रह जाएगा, ऐसा मैं बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा तो उसके सामने वाले दिल में इमेज क्या बन जाएगी मेरी। नहीं, ये कुछ नहीं सोचता, सीधा मुँह खोला और बोल दिया, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। जिसके चलते इसने अच्छा खासा रिलेशन आप लोग का तो तोड़ा ही तोड़ा, आप दोनों का रिश्ता तो टूटा ही टूटा, साथ में इसका जो भी अच्छा खासा फ्रेंड्स था उन लोग ने भी इसको दूरियां बना ली, ठीक है ना। जब इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता है। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता था, जब भी आप देखते तो इसको ऑनलाइन ही देखते थे, 24 घंटा में 48 घंटा ये ऑनलाइन रहता है, लेकिन आपको कभी भी रिप्लाई नहीं करता, मैसेज नहीं करता था, और इस बात से आपको बहुत नाराज़गी होती थी। लेकिन आप इसको टोकते थे, बोलते थे, लेकिन फिर भी ये इसका जू तक नहीं हिलता था, ठीक है ना। ये ऑनलाइन रहता था लेकिन आपको कभी रिप्लाई नहीं करता था, और इसके चलते भी हो सकता है आपके गुस्से से इस इंसान को पूरी तरह से आपने भी सुना दी होगी, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन आपका गुस्से को देखकर ही इसके बढ़ते कदम रुक जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस इंसान को लेकर। आप इस इंसान को एकदम अपनी आंखों के सामने आओगे तो आप इसी के ऊपर कुछ बोल दोगे, या तो ऐसा उनको लगता है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत जासूसी कर रहा है। ओके, चोरी छुपके ये इंसान देखता है, आपको जासूसी करता है, ऑनलाइन चेक करता है कि आपने कितना फॉलोअर बढ़ाए हैं, कितना अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट पर जाए, किस किस के साथ फ्रेंड है, क्या पोस्ट आपने डाले हैं। पूरी तरह से ये इंसान देखते रहता है, सर्चिंग करते रहता है, आपके ऊपर नज़र बना के रखता है। भले आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, आप लोगों का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना, फिर भी इंसान आपके ऊपर नज़र बना के रखता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर आपको पास्ट में जलाना चाहता है, रुलाना चाहता है, परेशान करना चाहता है। ये चाहता था कि आप इसके घुटनों के बल पे गिर जाओ, माफ़ी मांगो। हो सकता है गलती भी इसने किया और माफ़ी भी आपसे ही मांगवाना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है ना। बहुत ही खुदगर्ज हो, बहुत ही ईगो घमंडी वाला इंसान हो सकता है आपका पार्टनर, जिसने घमंड में आकर इसने ऐसा किया। और ये भी काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को मतलब एक्सप्लोर करना था, उसको देखना था कि आप अपनों के साथ रहकर कैसा लगता है, दूसरे के साथ रहकर कैसा लगेगा गैरों के साथ। तो जब ऐसा इसने आपका पार्टनर ने किसी और के साथ बात करके देखा, या तो किसी और के साथ रिश्ता बना के आपको दिखाया, आपको जलाया, तड़पाया, ठीक है ना, किसी और के साथ बातें उतें करके, तो इसलिए भी क्या था, ताकि ये इंसान ना ये चाहता था आपका पार्टनर कि आप इसको घुटने के बल पे गिर जाओ, माफ़ी मांगो इससे, ठीक है ना, हमेशा इसके नीचे झुक के रहो इस तरह से। लेकिन इसने जो किया था उसके चलते आज ये खुद ही मुसीबत में आ गया, क्योंकि ऐसा करने में ना आपका पार्टनर सोचा था आप उसके पैरों में गिरोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो उसने सोचा था। ऐसा हो गया कि आप उल्टा सोच गया, ठीक है ना, आपने पूरी तरह से इस इंसान को अलविदा कह दिया। ऐसा हो सकता है आपका सोच बदल गया, पहले से सोच नहीं रहे। पहले जब आप इस इंसान को प्यार करते थे या तो इसके लिए रिस्पेक्ट था, आप सोच था, अभी सोच बदल चुके हैं आप पूरी तरह से, ठीक है ना। अपने उलझनों से बाहर आ गए। पहले आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल के रखा था, और सालों साल इस इंसान ने इंतज़ार कराया होगा, लेकिन सालों साल तो इंतज़ार कराया, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ नहीं आया होगा। और जब आपको कमिटमेंट देना की बारी आए तो ये इंसान किसी और को चुन लिया था, और ठीक है ना, वो जो चुना था ना इसने किसी और को लिए, तो आपको जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, और पूरी तरह से आपको मैंने रुलाने के लिए इस इंसान ने चुना था किसी और को, तीसरे को, ठीक है ना। लेकिन आज जो सिचुएशन दिख रहा है कि आज जिसको चुना था वो इंसान उसी को लेकर आज गले का हड्डी बन चुका है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आज आपका पार्टनर दो हिस्सों में बट चुके हैं, बहुत उलझ गया है ये इंसान, क्या करे क्या ना करे। और जो इसने क्या कांड किया था ना आपके इस रिश्ते में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इंसान ठीक करना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपको रत्ती भर भी भरोसा नहीं इस इंसान से, इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखा है आपने, आपका सब कुछ चेंज हो गया, आपने बदल लिया। आपने भी सोचा है कि जाओ थोड़ा गैरों के साथ भी देख लो, रह के कैसा लगता है, गैरों का भी मज़ा चल
शक्ल आपने भी हो सकता है कि इस तरह से सोच के भी इसको इंसान को विदाई कर दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान ना अभी खुश नहीं है, जहाँ पर भी है उल्टा फंसा हुआ है, लटका हुआ है, पूरी तरह से यूनिवर्स ने इसको लटका के रखा है, मतलब इसका कर्मा ये फेस कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि ये सिचुएशन को बैलेंस कर लेगा और आपके साथ ये जो रिश्ता इसने रायता फैला था इसको भी समेट लेगा, ऐसा उनको पूरी तरह से भरोसा है, उम्मीद है। समय के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अपने उलझन से लड़ा हुआ है, अपने कर्मा फेस कर रहा है, किसी ऐसे रिश्ते में, ऐसे सिचुएशन में उलझा पड़ा है आपका पार्टनर कि वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपका पार्टनर हाथ पैर मार रहा है, कैसे ना कैसे करके निकलना चाहता है और आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। आपके बिना ये इंसान रह नहीं पाएगा, भले इसने ईगो में घमंड में आके आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बातें कह दिया है होंगे जो आपको लगा होगा कि नहीं यार ये इंसान मेरे से मेरे को क्या ही प्यार करेगा और क्या ही मुझे प्यार करता है, या तो मुझे प्यार ही करता नहीं है। आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया था, ठीक है ना, आपको भी ऐसा लगा था कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता। सच तो ये है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है और आपको छोड़ के जिसके साथ भी आगे बढ़ने की इसने सोचा था ना उसके साथ भी नहीं बढ़ रहा है। आज भी ये इंसान आपके ऊपर ही स्टक है, इस रिश्ते पे स्टक है, आज भी 24 घंटा आपके बारे में सोचता रहता है और ये इंसान आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। लेकिन ये सिचुएशन में इतना फंस गया, इतना स्टक हो गया कि ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, जहाँ पे टूट गई थी ना आप लोगों का रिश्ता, वहीं टूटा हुआ ही पड़ा हुआ है। आज भी कुछ भी उधर में सुधार नहीं है, उल्टा और ज़्यादा बिगड़ गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोगों का रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ गया पहले से। अब आपका पार्टनर बहुत ही मतलब ध्यान से देख रहा है, ठीक है ना, और सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। आपका पार्टनर कुछ अभी ऐसा नहीं करना चाहता है आइंदा से कि आप हर्ट हो जाओ इसके बातों से, ठीक है ना। ये जो भी आपको बात कहेंगे ना सोच समझ के कहना चाहता है, ठीक है ना। ये गाली गलौज आपको नहीं देना चाहता है इस टाइम से। इसने पास्ट में आपको बहुत गाली गलौज दिया होगा, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, आपको बहुत अपमान किया होगा, इंसल्ट किया होगा। लेकिन आपने भी वो कहते हैं ना कि ये तीनों कार्ड से तो डायरेक्ट साफ शब्दों में ऐसा लग रहा है कि भले रिस्पेक्ट या मिले कहीं से, आप अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो वहाँ से रिस्पेक्ट मिले या ना मिले नो मैटर, लेकिन ना बेइज्जती ना सूझ समझी लेना चाहिए। तो आपने भी इसको हो सकता है जो भी आपका पार्टनर ने आपको बेइज्जती किया, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड हैंगमैन का जो भी आपको बेइज्जती किया वो भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को सूद समेत दे दिया, ठीक है ना। या तो इसका बेइज्जती का बदला सूद समेत दे दिया, या तो पूरी तरह से आपने ना इसको इग्नोर करके इस रिश्ते को रफा दफा करके ना आपने एक लेसन के तौर पे इस इंसान को छोड़ दिया। जा डियर, आप मेरे साइड से कुछ भी नहीं है तेरा, तू जो भी है देख लेना जैसा भी है। अगर तू मुझे पाना भी चाहता है तो मुझे पा नहीं सकता, ये तेरा लेसन बोल के समझ लेती हूँ, ठीक है ना। आप इस इंसान को लेसन देना चाहते हो जिसके चलते ये इंसान अगर आपके लाइफ में आ भी जाए फिर भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप एक बार कह सकते हो चलो डियर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया लेकिन मैं तुम्हारे साथ फिर से आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और जो ये आगे नहीं बढ़ो ये तुम्हारे लिए लेसन समझ लेना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे धोखा देने के बाद किसी और को ना दो, ठीक है ना, इसलिए भी तुम्हें मैंने छोड़ दिया हूँ, ऐसा आप कहना चाहते हो। या तो पूरी तरह से आपका बदलाव, आपको तो वेटिंग नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा वेटिंग किया, वेट कर करके आप थक गए। ऐसा भी है देखा जैसे थे ये तीनों कार्ड से कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ठीक है ना। लेकिन जब तक लैला को समझ में आया कि मजनू की बात है तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक लगता है कि बहुत लेट हो चुका है, बहुत बिखर गया, सिचुएशन और ख़राब हो गया आप दोनों के बीच में। लेकिन आइंदा से आपका पार्टनर ध्यान रखना चाहता है और सही करना चाहता है कैसे भी न कैसे करके, ठीक है ना। आपका पार्टनर इसको भी लगता है कि जब तक आपको अपना मनाएंगे नहीं, आपको अपने पास अपने कर्म नहीं लेंगे तब तक इसको चैन सुकून नहीं मिलेगा। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है, लेकिन ये इंसान दिखाता भी नहीं कि ये इंसान आपको कि ये इंसान उदास है, परेशान है, ठीक है। ये इंसान आपको हमेशा ऐसे नॉर्मली दिखता होगा क्योंकि ये इंसान का अकड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, घमंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका धीरे धीरे घमंड इसका टूट रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके चलिए गाइस, मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ आज के डेट में जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाटर एलिमेंट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क और वृश्चिक। ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ। ओके गाइस, एक्वेरियस, कुंभ, मिथुन और तुला। ओके ये इंपॉर्टेंट साइन है आज के डेट में और बाकी सभी राशि वाले के लिए है। तो गाइस मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मार्च अप्रैल में या तो हो सकता है दिसंबर जनवरी फरवरी में आप लोग का ना कुछ बड़ा सा हुआ होगा, मेमोरी रहा होगा, नहीं तो कुछ बड़ा सा होने वाला है। ओके
जो पूरी तरह से मेमोरी बना देगा, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा सारे कार्ड को रीड करते हैं क्या आया। सबसे पहले कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, आपने सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने खुशियों के बारे में सोचता, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोच के इस इंसान ने पास्ट में आपसे आगे बढ़ गया था, आपको अकेला करके छोड़ गया था। एक बार भी इसने पलट के नहीं देखा, या तो सोचा नहीं इसने कि ये जो इंसान अपने लिए सोच रहा है, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसने एक बार भी नहीं देखा पलट के। ये इसने सीधा अपने डिसीजन लिया और अपने खुशी के लिए इसने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको भले अकेला करके छोड़ दिया था, लेकिन आज के डेट में भी जिसको लेकर ये इंसान बहुत आगे बढ़ रहा था, या तो जिसके लेकर इसको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी आपके अलावा, वो उम्मीद भी इसका कायम नहीं हुआ, जिसके चलते फिरते आज भी ये इंसान अकेला है और अकेला रहकर ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर आपका रिश्ते में ग्रोथ चाहता है, उनको लगता है कि आपके साथ ही ग्रोथ था इस इंसान का अच्छा खासा, ठीक है ना, आपके साथ ही ग्रोथ करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं आपका पार्टनर तुरंत ही शुरुआत कर दे, ये सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये इंसान नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इसको पीठ दिखा दे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपने खुशियों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप खुश हो, इनके बिना भी जीना सीख लो, ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी, अकड़ू और घमंडी इंसान रहा करता था। हो सकता है इसने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया होगा, हर एक उंगली पे नचाया होगा इस इंसान ने, ठीक है ना। लेकिन द एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि इसने घमंड में आके, ईगो में आके कुछ ऐसे ऐसे शब्द कह दिए थे, ऐसे ऐसे बातें कह दिए थे, नहीं तो आपका ना इस इंसान ने पूरी तरह से ऐसा आत्मसम्मान में बात आ गई थी, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में जो इस इंसान ने आत्मसम्मान तक आपको हानि पहुंचा दिया था। और एक बार कहता है ना कि इंसान चाहे गरीब हो या अमीर हो, नो डाउट, नो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार जब आत्मसम्मान में बात आ जाती है ना, तो बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग भी जो भी होते हैं ना, तो वो मानने की नहीं सुनते, ठीक है ना। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपका आत्मसम्मान में बात आ गई थी, आपका आत्मसम्मान इसने हानि पहुंचा दिया था, ठीक है ना। इसलिए आपने भी रूड एनर्जी आ गई इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, आप पत्थर दिल के हो गए हो। जो पहले आपका पार्टनर पत्थर दिल का हुआ करते थे, आज आप पत्थर दिल के हो गए। आपको किसी बात को लेकर ऐसा तकलीफ है दिल में, ऐसे घर करेंगे कि आप टस से मस नहीं हो रहा, आप मानना नहीं चाहते। इस इंसान को पूरी तरह से आपने भी अकड़ दिखा दिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अकड़ में बैठे हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। लेकिन एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने भी ठान लिया कि ये भी इंसान आपको पाके ही रहेगा, चाहे साम दान भेंट जो भी उसको लेना पड़े, जो भी करना पड़े, इसको कितनों भी से लड़ना पड़े, झगड़ा करना पड़े, या अपने फैमिली के अगेंस्ट भी जाना पड़े इस इंसान को, फिर भी ये इंसान जाने के तैयार है, ऐसा दिख रहा है। ये आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है ये इंसान, ठीक है ना। संभल के रहना थोड़ा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़िद्दी और अकड़ू है। इसने डिसाइड कर लिया कि आप ही को पाना है और सिर्फ आप ही को पाना है और आप ही को ही पाना है, ठीक है ना। इसने डिसाइड कर लिया। अब कैसे पाना है इसने सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। एक्शन नहीं ले रहा है, इसने सोच के रखा है, प्लानिंग करके रखा है और प्लानिंग कर रहा है और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना आपका गुस्से का शांत होने का भी इंतज़ार कर रहा है कि कब आपका दिल में शांति होगा, कब आपके दिल में इसके लिए प्यार जागेगा, कब आप इस इंसान के लिए अच्छा सोच पाओगे इस रिश्ते के लिए। तो उस वक्त का भी इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आते, तो उनको बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट होने का डर लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपसे भी ज़्यादा उनको ईगो का पड़ी है, ईगो को से प्यार करता है। आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा अपने अहंकार से प्यार करता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो आप कुछ ऐसे उल्टी सीधी बातें कह दोगे कि इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो आपका पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा प्यारा है, जिसलिए भी ये इंसान सिर्फ सोच के रखा है, लेकिन आपके पास आ नहीं रहा है। पाना तो चाहता ही है इंसान, लेकिन अपने ईगो को हर्ट करना नहीं चाहता है, ओके। इसलिए भी ये इंसान बैठ के आपको दूर से ही तार रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने ऐसे ऐसे शब्द कहें, ऐसे ऐसे बातें कहें, ऐसे ऐसे सिचुएशन पैदा कर दिया कि आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, दिन का चैन सुकून छीन लिया था। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इसने ऐसे हालत में ला दिया था, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका हेल्थ इशू आ गया था इस इंसान के चलते, आपकी काफ़ी रात इसके ने नींद उड़ाया था, ठीक है ना। लेकिन 9 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहते हैं? 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहते हैं कि आज का डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, रात को नींद नहीं आती, जब भी नींद आती है उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, उठ जाते हैं बिस्तर से और हाथ धरने लगते हैं, क्योंकि आज आपका जब पार्टनर को रियलाइज़ हो गया, क्योंकि जो भी आपका पार्टनर ने फैसला किया था पास्ट में वो सारे फैसला गलत पड़ गए। आज आपका पार्टनर को लगता है सारे फैसले उसके गलत हो गए, उसका लाइफ गलत डायरेक्शन में चले गए। आज आपका पार्टनर को सैडनेस आ गया, दुख आ गया, एंजाइटी आ गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। ये इंसान पूरी तरह से रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून खो चुका है ये इंसान ने।
और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली उठ गया है, लोग इसके ऊपर उंगली उठा दिया है। आज ये इंसान छुप छुपा के घूम रहा है, आपसे भी मुँह छुपाए घूम रहा है, लोगों से, समाज से मुँह छुपाए घूम रहा है क्योंकि उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया होगा जिसके चलते आज आपका पार्टनर मुँह छुपाने की नौबत आ गई है, ठीक है ना। अपने फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, शर्मिंदा है आपको लेकर। जब ये सोचता है तो आप इसको माफ़ी नहीं करोगे क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा गलत किया था आपके साथ, ठीक है ना। कोई भी इंसान किसी से प्यार करता है, रिलेशन में आता है तो ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। वो तो धोखेबाजी रहता है जो ऐसा करते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला कभी भी मतलब इतना दुख नहीं देता, रुलाते नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर ने काफ़ी लंबे वक्त से आपसे बातें छुपा के रखा था, आप दोनों के बीच में एक पर्दा डाल के रखा था। कभी भी आप लोग हो सकता है कि जस्टिस का कार्ड आपका पार्टनर ने आपका सारी जान लिया होगा, सारी सिचुएशन या तो सारी चीज़ें जान लिया होगा कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ रहते हो, आपका पसंद क्या है, नापसंद क्या, आपके सारे बारे में, आपके पास कितने रिलेशन रहे हैं, क्या रहा, तो आपके बारे में हो सकता है कि इस इंसान ने सारा पता कर लिया होगा। लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी नहीं बोला होगा मेरे लाइफ में ये है वो है, तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में और भी कई सारे रिश्ते हैं, इसने कभी ऐसा नहीं बोला होगा। कभी इसने अपना सच्चाई या तो अपना बात नहीं बोला होगा, आपने बुक को बन्नी लगा होगा और आपको बुक को पूरी तरह से पढ़ लिया होगा इस इंसान ने। जस्टिस का कार्ड बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आपको गहरे गहरे राज छुपा के रखा था ये इंसान, और आपके साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी कर दिया था। जो प्यार, जो समय, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते थे, क्योंकि आपका पार्टनर है भाई, आप ही डिजर्व करोगे ना। आपका पार्टनर है, आपका वाइफ है, आपका गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आप ही डिजर्व करते थे ऑब्वियसली। लेकिन इसने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके चलते पूरी तरह से इस इंसान ने अनजस्टिस कर दिया, नाइंसाफ़ी कर दिया। लेकिन जहाँ पे भी दिया था ये इंसान ने जस्टिस का कार्ड ये भी करता था कि वो कार्मिक इंसान था, वो कार्मिक का साथ डील कर दिया, ठीक है ना। चाहे घर वाला हो, चाहे फैमिली वाला हो, चाहे कोई बाहर वाला, जो भी है वो कार्मिक है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि जब से इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, इसके साथ जो कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज आपका पार्टनर को लगता है इसने जब से आपका साथ नाइंसाफ़ी किया, इसके साथ भी नाइंसाफ़ी हुआ। ओबियसली डियर, कोई भी ऐसा गलत करके कोई भी बच नहीं सकता, ठीक है ना। न्याय के देवी सबके साथ बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब इंसान हो। न्याय की देवी गरीब अमीर नहीं दिखता, अच्छा बुरा नहीं दिखता, वो सिर्फ कर्मा देखता है, काम देखता है कि कर्म क्या है इंसान का, ठीक है ना। कर्म के ऊपर है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये भी न्याय के देवी बोलता है। और जस्टिस, अभी आप दोनों के बीच में रिश्ते में जस्टिस करना चाहता है आपका पार्टनर, आपको न्याय देना चाहता है। जो पास्ट में आपके साथ अन्याय किया था इस इंसान ने, आज न्याय देना चाहता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा बातें छुपाया था, किसी का कंट्रोल में आकर इसने आपको रूड एनर्जी दी थी, बहुत ज़्यादा आपको अलाप शनाप किया था। जो आपने गलती भी नहीं किया वो भी गलती आपको ज़ोर ज़बरदस्ती थोपा गया है कि आपने ये गलती किया था, और आपको खोटा खोटा बोला था कि आपने वो क्या ऐसा क्या वैसा क्या, पूरी तरह से ब्लेम आपके ऊपर। चोरी, जैसे कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ये इंसान एक तो चोर था ये, ऊपर से इसका दाढ़ी में भी तिनका था, ठीक है ना। ये खुद चोरी करता था, खुद झूठ बोलता था, खुद ये गलत काम करता था और पूरी तरह से आप में थोपता था, और अपने बचने के लिए पूरी तरह से आपको ब्लेम करके निकल गया था पास में। लेकिन आज आपका पार्टनर भी आपसे खुश नहीं है, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिखता है, जब से आपसे का साथ गलत किया ना, इसके साथ भी गलत हुआ, इसका बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो गया। हो सकता है कि इसके बाप दादा का जो प्रॉपर्टी था, इसके चाचा लोग ने मिलकर ना इसका बाप दादा का प्रॉपर्टी को हड़प लिया, इसका खेत ज़मीन हड़प लिया। ये लोग का बहुत बड़ा केस लड़ा होगा ज़मीन जायदाद के लिए, जो ये लोग हार गए, ठीक है। किसी अपनों ने इन लोगों का लूट लिया, और आपका पार्टनर को लगता है कि इसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, क्योंकि आपका पार्टनर को भी लगता है कि उसने भी आपके साथ तो गलत किया। ओबियसली अगर आपके साथ गलत किया तो क्यों उसको साथ थोड़ी अच्छा हो सकता है। कोई भी किसी को गलत करके कोई भी अच्छा नहीं, मतलब नहीं कर सकता, ठीक है ना। किसी का आंखों में आंसू ला के ना हम हंस नहीं सकते गाइस, ठीक है ना, हमें भी रोना ही पड़ेगा, वही बात है। तो आज ये इंसान रो रहा है, परेशान है, बिलख रहा है। ये इसको लगता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, जस्टिस नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स भी इसको माफ़ नहीं करेगा, श्री कृष्ण भगवान इसको माफ़ नहीं करेगा, ऐसा लगता है। ये इंसान आपको न्याय देना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, और जो भी इसने पास में पूरी तरह से राज छुपा के रखा था, आप दोनों के बीच में पर्दा डाल के रखा था, वो पर्दा उठा देना चाहता है, साफ़ सुथरा ये बोल देना चाहता है, हाँ मैंने अपने सेल्फिश नेचर में आके तुम्हें धोखा दिया या तो तुम्हें छोड़ के गया, इस तरह से वो रूट एनर्जी इस तरह से बोलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ
ऑफ सोर्ट्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने तो आपको पूरी तरह से डिप्रेशन में डाल दिया था, आपको ऐसा एनर्जी में ढकेल दिया था कि आप वहाँ से बच के ना पाओ। लेकिन श्री कृष्ण भगवान वो कहते हैं ना कि भगवान है, आज भी है और कल भी था और हमेशा रहेगा, ठीक है ना। और भगवान है तो शैतान भी, ये शैतान बन गया था आपके लिए पास्ट में। आपका इस इंसान ने कभी दुख नहीं देखा, दर्द नहीं देखा, आपका रोता हुआ मासूम चेहरा नहीं देखा इसने, आपका रोते बिलखते गिड़गिड़ाते हुए इस इंसान ने आपको ठोकर मार के ऊपर से थू थू फेंक के ये इंसान चले गया था, सिर्फ अपने अकड़ में, घमंड में और जिद में। वो कहता है कि जिस इंसान को बहुत ज़्यादा अकड़ रहता है, घमंड रहता है ना, वो इंसान हमेशा अकेला ही रह जाता है एंड ऑफ द टाइम पे। एक्चुअल में ऐसा इंसान ना हमेशा अकेला ही रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि गुस्से वाला, घमंड, अहंकार वाला इंसान को ना कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता है। कोई अगर रिश्ता बना भी लिया ना, थोड़ा टाइम के लिए चलता है, उसके बाद टूट ही जाता है। क्योंकि कोई भी परिंदा ना जलते हुए डाली पे नहीं बैठना चाहता है, गलती से अगर बैठ भी गया तो वो उड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके अलावा भी किसी के साथ रिश्ता जोड़ा होगा जहाँ पे भी आपका पार्टनर इस टाइम पे धोखा मिला है। 10 ऑफ सोर्ट्स, आपका पार्टनर ने किसी ऐसे इंसान ने धोखा मिला है आपका पार्टनर को जहाँ पे आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा किया था, चाहे उसका फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, चाहे उसका फ्रेंड हो, ठीक है ना। पूरा आँख बंद करके भरोसा किया था, वहाँ पे धोखा मिला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर चलता फिरता लाश बन गया। आप इतना मस्ती मत लीजिए, इतना हंसिए मत, क्योंकि आपको भी इसने वही किया था, ठीक है ना। जो आप अभी सुन रहे हो ना, ये इंसान के लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो इसने भी पास्ट में आपके साथ यही किया था। तो वो कहते हैं ना कि जो रोपोगे ना वही तो निकलेगा, इसने जो दोगे वही मिलेगा। इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको एकदम पूरी तरह नेगेटिविटी ला दिया, आपका हेल्थ इशू खराब कर दिया, ऐसा दुख आप मतलब पूरा दुख का एंडिंग कर दिया है इसने, ठीक है ना। 10 ऑफ सोर्ट्स मतलब दुख और है ही नहीं, इससे आगे पूरा दुख से आपको भर दिया था इस इंसान ने, आपको पूरी तरह से एकदम झंझोर के रख दिया था, आपका रूह कांपा दिया था इसने, चलता फिरता लाश बना दिया था 100 बातों की एक बार, ठीक है ना। और आज खुद भी चलता फिरता लाश हो रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप ऐसे एनर्जी में कैसे बाहर निकले, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी आपसे पूछना भी चाहता है, मैं भी मैं भी निकलना चाहता हूँ ऐसे एनर्जी में, प्लीज़ मुझे भी मदद कीजिए ऐसी एनर्जी में निकलने के लिए, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर को ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था। उनको लगता था कि यार आपके साथ रिश्ता बनाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इंसान ना एफर्ट नहीं लेना चाहता था, मेहनत नहीं करना चाहता, जिसके चलते पूरी तरह से ये इंसान ना इस रिश्ते का भाग दौड़ना आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर, आपके सर पे थोप के इंसान चल दिया था, ठीक है। लेकिन आपसे तो चल दिया था इसका मेहनत के डर से, लेकिन जहाँ पे भी गया था आपका पार्टनर और डबल मेहनत करना पड़ गया है, ठीक है ना। वो बहुत डबल मेहनत करना पड़ा है जहाँ पे भी रिश्ता बनाया या तो करियर में जहाँ पे भी। लेकिन आपका पार्टनर आपको छोड़ के जितना भी मेहनत कर लिया ना, उसने कहीं भी उतना तो सक्सेस नहीं मिला जितना आपके साथ मिलता था, ठीक है ना। उसको लगा कि नहीं आपके रिश्ता ही बेस्ट था, या इस टाइम पे तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही का रिश्ता बेस्ट था, चाहे जैसा भी था वो। और ऐसा भी था कि आप लोग जो मेहनत कर रहा था आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ, तो इसको ऐसा नहीं था कि नहीं मिल रहा था कुछ भी, आप दे रहे थे, आप भी मेहनत कर रहे थे, दोनों साथ में मिलकर मेहनत कर रहे थे। लेकिन आज आपका पार्टनर को मेहनत दुगना करना पड़ रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कुछ भी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है और मेहनत भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भी थक हार के ये इंसान आपके पास आना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि उसने इतना दिन जो दूसरे के लिए, ऑप्शन के लिए या तो इधर उधर रिलेशन के लिए जो मेहनत किया, काश वो इंसान आपके साथ मेहनत करता है इस रिश्ते में, तो आज आप लोग का रिश्ता बहुत ही आगे होता, मजबूत होता, कोई नहीं तोड़ पाता इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर तो पूरी तरह से कहते हैं ना कि शेरनी को भेड़ पसंद आ गया है, ठीक है ना। भेड़ पसंद आ गया उसको, शेरनी को शेर पसंद नहीं आएगा, बकरी पसंद आया, तो ये इंसान शेर को छोड़ के बकरी के साथ चला जाता है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ ये इंसान 8 ऑफ पेंटिकल्स इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आपको एज अ बहुत ही मेहनती रूपी में देखता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही मेहनती हो, आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करता हो, और इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत बिजी हो अपना काम को लेकर, आप बहुत ज़्यादा काम अपना लिए हो इस इंसान को भुलाने के लिए, ऐसा भी उनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो पहले से भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। आपका पार्टनर को भर भर के एफर्ट लगाने पड़ेंगे, 100% लगाने पड़ेंगे, तभी ये रिश्ता हो पाएगा, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर हार नहीं मानना चाहता है, आपका पार्टनर एफर्ट पे एफर्ट लगाना चाहता है, लेकिन पीछे हटने का ना सवाल नहीं है। इस इंसान को ये भी दिख रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं मना के रहूँगा, ठीक है ना। इस रिश्ते में मैं काम करूँगा, इस रिश्ते को मैं बैलेंस करके ये रिश्ता मुझे चाहिए, मैं कैसे भी करके बना ही लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस है आपका पार्टनर को, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है इस रिश्ते में। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपको बोलता है रिसेप्टिविटी, आप ही तो मेरा प्यार हो, आप ही तो मेरा सब कुछ हो, मेरे दिल में सिर्फ आप ही का फोटो है। और पास में ना हम दोनों के बीच में एज गैप था, या तो हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस के चलते मैं डर गया था, समाज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए डर के मारे मैंने छुपा लिया था। लेकिन प्यार तो मैं तुमसे ही करता था, आज भी मैं तुमसे करता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। और अभी मैं छुपा नहीं पा रहा, मैं दुनिया के आगे बता देना चाहता हूँ कि हाँ हम लोग प्यार करते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर के दिल में अभी बहुत प्यार जाग रहा है, आपके लिए रिस्पेक्ट जाग रहा है, और जितना दूरियाँ हो रहा है उतना ही मेरे दिल में और तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ रहा है। मैं तुम्हें अभी पाके ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जीना चाहता, ठीक है ना, आपको देखना चाहता हूँ, आपको छूना चाहता हूँ, ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपने जो अनकंडीशनल प्यार किया था मैं आज भी नहीं भूल पाया, ऐसे आपका पार्टनर कहते हैं, ठीक है ना। चलेगा इस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए 4 नंबर का कार्ड है, माजर का कार्ड है। तो 4 नंबर का सबसे पहले 4 मंथ लग सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और 4 नंबर बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो हो सकता है गाइस देख लेना 4 डेज भी हो सकता है, ठीक है ना। और द माइजर का कार्ड तो कह रहे हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में अगर आपके अलावा कोई रिश्ता है थर्ड पार्टी का, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक आपका पार्टनर आपसे मिलना इम्पॉसिबल है। दूसरा सिचुएशन आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कैरियर का बर्डन हो, ठीक है ना, स्टडी का बर्डन हो, या तो उसका फैमिली का बर्डन हो, जब तक ये बर्डन नहीं उतरेगा तब तक। और तीसरा जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ना हो जाए, खुद का फैसला खुद लेने लायक ना हो जाए तब तक, ठीक है ना। जिस दिन आपका पार्टनर खुद का फैसला खुद ले पाएगा, ठीक है ना, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइडेंस आपके लिए ये ट्रेस्ट का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। आप थोड़ा बच के रहिए, आसपास लोगों से बच के रहिए, ठीक है ना, और किसी का लड़ाई झगड़ा में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं। कोई अगर आपको ट्रेस्ट दे रहा है तो आप ना तो शांत रहिए, धीरज रखिए, पैशन रखिए, ओके। और ये देखिए कि किसी को भी जल्दी से बिलीव ना करे, और अपना किसी की भी बात ना किसी के शेयर करे, ठीक है ना। चाहे कितना भी अच्छा क्लोज इंसान हो फिर भी उसको बात अपने को शेयर नहीं करना है, क्योंकि शेयर करके आप स्ट्रेस पा सकते हो, ठीक है ना। डिवाइन अभी इस टाइम में बोल रहा है, और अपना बातें शेयर नहीं करे, अपने सक्सेस शेयर नहीं करे किसी से भी, और अपना दुख की बातें भी किसी का ना बोले, अपने रिलेशन की बातें भी किसी तीसरे को ना बोले, ठीक है ना। तो ऐसे लिए ऐसा डिवाइन आपको बोल रहा है। और वो स्ट्रेस से बचे, मतलब आपको लिए ये भी गाइडेंस है कि ओवर थिंकिंग से बचे, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में आपके लिए, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स आया वो है रिबर्थ। तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में नई शुरुआत होने वाला है। जो लोग आपको डुबाने की कोशिश कर रहे थे उन लोग डुबा नहीं पाएंगे, जो लोग आपके बुराई चाहते थे वो लोग का खुद का बुरा हो जाएगा, लेकिन आप बच जाओगे, आपका साथ बुरा नहीं होगा। भले आपको लगा होगा कि नहीं आपका लाइफ ख़त्म है, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ में ख़त्म होती है ना वहाँ पे शुरुआत भी होती है, ठीक है ना। तो आपको लग रहा था ख़त्म, तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपको लाइफ में ये भी दिख रहा है जिसने भी आपको धोखा दिया, आपको बहुत ज़्यादा आपको नीचे दिखाने की कोशिश की, आपको बहुत गिराने की कोशिश, वो लोग भी फ्यूचर में आपसे मदद लेते हुआ दिख रहा है। वो लोग भी आएंगे आपके पास और मदद मांगेंगे, प्लीज़ मदद कर दीजिए हमें, हम तो गरीब हो गए, हम लूट गए, तुम आपके बिना और कोई नहीं मदद कर सकता। इस तरह से जिन लोगों ने आपको बहुत इंसल्ट किया था, आपको दुख दिया था, दर्द दिया था, आपको मारा पीटा था, वही लोग फ्यूचर में आपसे मदद मांगने के लिए आ सकते हैं। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ओके गाइस। तो गाइस मैं अगर श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य अभी देखते हैं, श्री कृष्ण भगवान का चार उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, मुझसे गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ओके। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9619513977, ओके गाइस। चलिए देखते हैं चार उद्देश्य क्या हैं आपके लिए, आपका पार्टनर और श्री कृष्ण भगवान का क्या है उपदेश, चार उद्देश्य जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। तो आपको जो भी मांगना है ना साफ नियत से मांगिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है, ओके। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ओके। तो नेक्स्ट है, जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है
तब आपके जीवन को सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये आपको ये पूरी तरह से मान लेना है कि सारा जो काम है वो यूनिवर्स ही करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, सबसे पहला और आखिरी। तो गाइस चलिए लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर का देखते हैं आपके लिए। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, पहला लव मैसेज, आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन। तो फीलिंग एक्सप्रेस है। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर आपसे इतना प्यार करते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये इंसान आपके लिए इतना भर भर के फीलिंग से भावना है कि वो इंसान समुंदर से भी गहरा है। किसी चीज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो ये बता सके कि इसको आप या आपका पार्टनर के दिल में इतना प्यार है। आपका पार्टनर के दिल में इतना प्यार है कि दुनिया की कोई भी चीज़ से ना वो कंपेयर नहीं कर सकता, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है, ग्रेविटेशन नॉट इज प्रेसेबल फॉर पीपल फॉल इन लव। तो कह रहे हैं कि जो सिचुएशन होता है ना, सिचुएशन, ये ग्रेविटी जो होती है, सिचुएशन जो होती है ना, वो नहीं होता है कि किसी से प्यार करे या ना करे या कोई चीज़ को देखकर, ठीक है ना। प्यार तो हो जाते हैं, प्यार तो एकदम मिरेकल है, जादू है, ऐसा कहना चाह रहा है आपका पार्टनर। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।